ईरान और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। तनाव के हालात ऐसे हैं कि खाड़ी में कभी भी एक नए भीषण युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई लगातार एक दूसरे को चेतावनियां दिए जा रहे हैं। इससे जुड़े खतरों को देखते हुए दोनों देशों ने बातचीत के जरिए किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की है। ओमान की राजधानी मस्कट में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची और अमेरिका के मिडिल ईस्ट मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच करीब 2.5 घंटे लंबी बैठक हुई। लेकिन बैठक कैसे हुई, ये सुनकर आप चौंक सकते हैं। दरअसल दोनों देशों के प्रतिनिधि मस्कट में एक सरकारी भवन में एक ही छत के नीचे थे, लेकिन दोनों को ये गवारा नहीं था कि वे एक मेज पर आमने सामने बैठते। लिहाजा अमेरिकी प्रतिनिधि एक कमरे में बैठे तो ईरान के प्रतिनिधि दूसरे कमरे में बैठे, जबकि बीच के कमरे में मस्कट के कुछ अधिकारी बैठे जो अमेरिकी प्रतिनिधियों की बात ईरानी प्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे थे, तो ईरानी प्रतिनिधियों की बात फिर से अमेरिकी प्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे थे। लिहाजा बैठक के ऐसे स्वरूप से आप ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के तनाव की दशा को समझ सकते हैं कि उन्हें इतना भी गवारा नहीं था कि एक दूसरे का आमना सामना करते। ऐसे में इनडायरेक्ट बातचीत का रास्ता अपनाया गया। इस बातचीत की पहल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा एक पत्र भेजा था जो यूएई के जरिए ईरान को दिया गया था। पत्र में परमाणु मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव था, जिसे मानते हुए ईरान ने कुछ शर्तों के साथ मीटिंग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। लिहाजा मस्कट में हुई मीटिंग के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि बातचीत रचनात्मक और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को सम्मान दिखाया और किसी अनुचित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का अगला दौर कुछ दिनों में होगा। ये अगली बैठक ओमान में न होकर कहीं और हो सकती है, किसी ऐसे तीसरे देश में जिसके साथ दोनों देशों के ताल्लुकात बेहतर हों। ओमान की राजधानी मस्कट में हुई ये बातचीत मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे प्रतिबंधों में राहत को लेकर थी। दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि वे अगले हफ्ते भी बातचीत जारी रखेंगे। जब ये बैठक खत्म हुई और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बाहर निकले तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने कुछ मिनटों तक आपस में सीधे बातचीत भी की। अब आगे दोनों देशों ने तय किया है कि वे अगली बार बातचीत में ऐसे सामान्य खाके पर काम करेंगे जो किसी समझौते की दिशा में जाए। अरागची ने उम्मीद जताई है कि अगले दौर में बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा और इसके लिए एक टाइम टेबल भी बनेगा। उन्होंने कहा कि कोशिश यही होगी कि अब असली और ठोस बातचीत की शुरुआत हो सके। आपको बताते चलें कि अमेरिका को शक है कि ईरान चोरी छिपे अपने सैन्य परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। वो ऐसा ना करे, इसके लिए अमेरिका उसके साथ परमाणु डील करना चाहता है, जिसे ईरान नकारता जा रहा है। यही बात दोनों के बीच तकरार की वजह बनी है, जिसे बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।